नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। रीवा जिले में प्रशासनिक सख्ती साफ तौर पर नजर आ रही है। कलेक्टर प्रतिभा पाल ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम और विभिन्न सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही पाए जाने पर 5 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। अधिकारियों को 3 दिनों के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। निर्धारित समय में संतोषजनक उत्तर नहीं मिलने पर अधिनियम के प्रावधानों के तहत जुर्माने सहित आगे की कार्यवाही की चेतावनी भी दी गई है। यह कार्यवाही जिले में प्रशासनिक जवाबदेही और योजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन के महत्व को रेखांकित करती है। जिला प्रशासन की समीक्षा में यह सामने आया कि कई आवेदन निर्धारित समय सीमा में निराकृत नहीं किए गए। लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत यह आवश्यक है कि नागरिकों द्वारा किए गए आवेदन पर निपटाया जाए। इसी के तहत कलेक्टर प्रतिभा पाल ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी मनगवा हेमंत शुक्ला को नोटिस जारी किया। अधिकारियों की यह लापरवाही गंभीर प्रशासनिक चिंता का विषय बनी हुई है, क्योंकि समय पर आवेदन न निराकृत होने से नागरिकों को प्रत्यक्ष असुविधा होती है। इसी प्रकार जनपद पंचायत नई गढ़ी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के आवेदन में कार्यवाही न करने पर कारण बताओ नोटिस दिया गया है। वृद्धावस्था पेंशन जैसी संवेदनशील योजना सीधे बुजुर्ग हितग्राहियों से जुड़ी होती है। ऐसे में समय पर वितरण में देरी का प्रभाव सीधे हितग्राहियों पर पड़ता है। जिला प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से लिया और स्पष्ट किया कि ऐसी योजनाओं में देरी प्रशासनिक जवाबदेही पर सवाल उठाती है। विभिन्न विकास और स्वरोजगार योजनाओं की प्रगति की समीक्षा के दौरान भी कई विभागों का प्रदर्शन अपेक्षा से काफी कम पाया गया। सहायक संचालक मत्स्य अनिल सिंह को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लक्ष्य के विरुद्ध अत्यंत कम उपलब्धि पर नोटिस जारी किया गया। इसी क्रम में जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग के पांडे को मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना एवं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में कम प्रगति के कारण नोटिस दिया गया। इसके अलावा सहायक संचालक उद्यानिकी NS प्रजापति को सूक्ष्म लघु खाद्य उद्योग उन्नयन योजना में कम उपलब्धि पर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने को कहा गया। इस कार्यवाही का मुख्य संदेश प्रशासन की ओर से यह है कि जवाबदेही से कोई समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। जिला स्तर पर यह स्पष्ट संकेत देता है कि योजनाओं के क्रियान्वयन और जन सेवा से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लोक सेवा गारंटी अधिनियम का उद्देश्य नागरिकों को तय समय सीमा में सेवाएं उपलब्ध कराना है। यदि अधिकारी समय पर कार्य नहीं करते हैं तो अधिनियम में दंडात्मक प्रावधान भी है। सरकारी योजनाओं में कम प्रगति का प्रत्यक्ष असर हितग्राहियों पर पड़ता है। स्वरोजगार, पेंशन, मत्स्य और खाद्य उद्योग जैसी योजनाएं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने के लिए बनाई गई है। जब लक्ष्य के मुकाबले बेहद कम उपलब्धि दिखाई देती है तो यह सीधे प्रशासनिक गंभीरता और कार्य क्षमता पर सवाल खड़े करता है। यदि समय पर आवेदन निराकृत नहीं होते या योजनाओं में प्रगति धीमी रहती तो इसका असर आम नागरिकों पर पड़ता है। उदाहरण के लिए पेंशनधारियों को भुगतान में देरी, स्वरोजगार योजनाओं के आवेदकों को आर्थिक सहायता न मिलना और उद्योग उन्नयन योजनाओं में बाधा जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। 3 दिन की समय सीमा का महत्व भी इस मामले में विशेष है। कारण बताओ नोटिस में अधिकारियों को 3 दिवस के भीतर जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश इसलिए दिया गया है ताकि प्रशासनिक अनुशासन सुनिश्चित किया जा सके। निर्धारित समय में संतोषजनक उत्तर न मिलने की स्थिति में संबंधित अधिनियमों के तहत जुर्माना या अन्य दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है। यह समय सीमा अधिकारियों के लिए स्पष्ट संकेत देती है कि लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिला स्तर पर यह समीक्षा और कार्यवाही शासन की पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। इससे यह उम्मीद की जा रही है कि विभागीय अधिकारी अपने लक्ष्य पूर्ति और समयबद्ध सेवाओं को प्राथमिकता देंगे। भविष्य में लंबित आवेदनों की संख्या घटेगी और योजनाओं की गति बढ़ेगी। इससे लाभार्थियों को अपेक्षित सेवाएं समय पर उपलब्ध होगी और प्रशासन की जवाबदेही मजबूत होगी।